Hello learners, welcome to academic year 2024 and 25। तो आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 में सोशल स्टडीज़ के लिए आप हिस्ट्री में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम डीप सेंस में हिस्ट्री को समझते जाएंगे। और ज्योग्राफी में आप कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स के लिए है, इसमें भी पार्ट 1 ही आप पढ़ेंगे क्लास 9th में। और इकोनॉमिक्स में जैसे इंट्रोडक्शन होता है क्लास 9 स्टूडेंट्स का, इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन होता है 9th में, क्योंकि पहले आपने कभी अलग से बुक्स पढ़ी नहीं होती है। इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होता है, तो यू गेट इंट्रोडक्शन विथ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये क्लास 9th वालों के लिए है। अब बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th के लिए बेसिकली हम बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो इसमें आप हिस्ट्री के लिए इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, तो पार्ट 2 पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में भी कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 पढ़ेंगे, वही बात ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पार्ट 1 पढ़ रखा है। और इकोनॉमिक्स के लिए अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक्स का थोड़ा ब्रॉडर टर्म पढ़ेंगे क्लास 10th में। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स में आप पार्ट 2 पढ़ेंगे और क्लास 10th बोर्ड्स। ओके, अब बात करते हैं क्लास 11th ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज में हम सिर्फ अभी के लिए सोशियोलॉजी ये दोनों बुक्स पढ़ेंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, तो ये इसलिए है क्योंकि आपने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं होती ना बिफोर 11th एज ए सब्जेक्ट। तो आप क्लास 11th में आकर सोशियोलॉजी से इंट्रोडक्शन पाते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या। इसमें आप वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सबके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की। तो इसमें आप समझते हैं कि सोसाइटी कैसी है, कंपैरिजन भी पढ़ते हैं सोसाइटी का। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है सोशियोलॉजी में कि सोशियोलॉजी में बेसिकली अगर आप सोशियोलॉजी को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो यू विल हैव टू अनलर्न योर पर्सपेक्टिव। जो भी आप समाज को देखने का नज़रिया है आपका, उसको आपको अनलर्न करना होगा, तब जा करके आप सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि सबका जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है। तो बेसिकली बात वो नहीं होती, बट यू विल हैव टू अनलर्न योर पर्सपेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास 11th के लिए सिर्फ सोशियोलॉजी ही थी, तो बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है जो आपका सीएस रह जा रहा है, वो सब्जेक्ट इफ़ यू वांट देन यू विल हैव टू कमेंट कि हमें 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री के लिए जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपकी डिमांड पे ही अपलोड किए जाएंगे। अब बात करते हैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज वालों के लिए प्लस सीयूईटी। तो ये बहुत बड़ा हवा बना हुआ है सीयूईटी, पर है नहीं इसमें कुछ। क्लास 12th ह्यूमैनिटीज ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव और सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसमें आपके पास हिस्ट्री में 3 बुक्स होती हैं। हिस्ट्री में आपके पास 3 बुक्स होती हैं और क्लास 12th। तो देख लेते हैं, जैसे ये बुक है आपकी थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये आपकी पार्ट 1 बुक है। और ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 बुक है आपकी। वैसे ही ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th के लिए। और सेकेंड बुक भी होती है ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, जो कि सेकेंड बुक है आपकी ज्योग्राफी की। ठीक है, ये आपकी सेकेंड बुक होती है फॉर ज्योग्राफी। दिस इज योर सेकेंड बुक फॉर ज्योग्राफी and this is your first book for geography. And if we talk about Indian sociology, then in sociology you will have to study Indian society, social change and development in India.
तो इसमें ब्रॉडर टर्म में हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, डेमोग्राफी वगैरह भी इन सारी चीज़ों में आ जाती है। बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का क्या। तो फिजिकल एजुकेशन आपकी डिमांड पे पढ़ाया जाएगा। इफ़ यू वांट देन यू विल हैव टू कमेंट दैट यू वांट फिजिकल एजुकेशन एक्सप्लेनेशन वीडियो, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट CUET PYQs, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की PYQs आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स की। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी पढ़ेंगे फॉर क्लास 9th and 10th, 11th, 12th इफ यू डिमांड इट। ओके, माइंड इट, आपको कमेंट्स में बताना होगा दैट वी वांट वीडियो एक्सप्लेनेशन फॉर क्लास 9th इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें बेसिकली हम इंग्लिश कोर और हिंदी कोर, इंग्लिश और हिंदी कोर के लिए बेसिकली हम पढ़ेंगे इसमें आगे चल के। अभी CUET PYQs भी आपको मिलेंगे इसी चैनल पे, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो हिस्ट्री में आप PYQ मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें भी ज्योग्राफी में भी मिलेगा, सोशियोलॉजी में भी और फिजिकल एजुकेशन में भी। अब एक और चीज़ रहेगी कि क्लास 11th और 12th में ज्योग्राफी के लिए आपकी प्रैक्टिकल बुक्स भी आते हैं। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल बुक्स का क्या ज्योग्राफी के लिए, तो इफ़ यू डिमांड इट तो क्लास 12th के लिए प्रैक्टिकल बुक भी पढ़ाया जाएगा। यू विल हैव टू कमेंट फॉर दैट। तो और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन फॉर टेलीग्राम। ठीक है, and ending up with this, you will get here ultimate guide for your daily learning goals. Okay, stay connected. Thank you very much.